4 जून को जब पूरा देश इलेक्शन का रिजल्ट देखने में बिजी था, उसी दिन एक और रिजल्ट सामने आया जो देश के मेडिकल स्टूडेंट का फ्यूचर डिसाइड करने वाला था, और वो था नीट का रिजल्ट। पर ये रिजल्ट नहीं, मेडिकल फील्ड में करियर बनाने वाले बच्चों के साथ हुआ बहुत बड़ा घोटाला यानी कि स्कैम था। और ये स्कैम के चलते बहुत सारे स्टूडेंट ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया। आखिर क्यों भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्यों पेपर लीक को रोका नहीं जा रहा है, क्यों सही ढंग से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे हैं, और इस समय का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये नीट स्कैम क्या है और कैसे हुआ। जय हिंद दोस्तों, आपने न्यूज और सोशल मीडिया में देखा होगा कि कैसे नीट की एग्जाम को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। आखिर ऐसा तो क्या हुआ कि नीट की एग्जाम देने वाले बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, री एग्जामिनेशन की मांग कर रहे हैं। ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, पर सबसे पहले ये जानते हैं कि नीट क्या है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जिसे पास करके मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाने वाले बच्चे देश के टॉप कॉलेज में अलग अलग मेडिकल प्रोग्राम की पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे कि एमबीबीएस, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एक्सेट्रा। और जो बच्चा मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है वो ये जानता है कि ये एग्जाम उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और अगर ये एग्जाम महत्वपूर्ण है तो उसे कंडक्ट करवाने वाली एजेंसी भी खास होनी चाहिए। और इसीलिए 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एग्जाम ठीक से और ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, इसीलिए एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बनाया, तो देश में नीट को मिलाकर और 17 एग्जाम कंडक्ट करवाती है, लेकिन इनमें से नीट और आईआईटी जी काफी फेमस है। पर 4 जून को जब नीट का रिजल्ट आया तो एग्जाम देने वाले सारे स्टूडेंट हैरान हो गए, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट आया था वो सबको हैरान कर देने वाला था। ये रिजल्ट को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि ये रिजल्ट नहीं पर एक स्कैम है। सबसे पहले तो 14 जून को आने वाला रिजल्ट 4 जून को डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि एक्चुअल डेट से 10 दिन पहले, उसी दिन जब पूरी मीडिया इलेक्शन के रिजल्ट कवर करने में लगी हुई थी। और देखो रिजल्ट भी कैसा था, 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स आए, यानी कि 720 में से 720। पर आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? अचानक से बच्चे पढ़ने में अच्छे हो गए या फिर पेपर इजी निकला था? तो इस पर कोचिंग टीचर कह रहे हैं कि पेपर काफी हार्ड था, एक साथ 67 यानी कि 67 स्टूडेंट्स का टॉप करना इम्पॉसिबल है। और ये चीज पता चलेगी पिछले साल के रिजल्ट्स के रिकॉर्ड्स को देखकर। 2019 की बात करें तो 2019 में टॉप मार्क्स 701 थे, 2020 में 2 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स आए, 2021 में 3 स्टूडेंट को फुल मार्क्स आए, 2022 में टॉप मार्क्स 715 थे और ये 4 स्टूडेंट्स को मिले थे, 2023 में 2 स्टूडेंट्स को 720 में से 720 मार्क्स आए थे, लेकिन 2024 में सीधा 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया, और वो भी 720 यानी कि फुल मार्क्स के साथ। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या ये सच है या फिर आपको भी इसमें कुछ घपला दिख रहा है? ये तो हुआ घपला नंबर 1, पर घपला नंबर 2 आपको तब पता चलेगा जब ये रिजल्ट को आप ठीक से देखेंगे। नीट के रिजल्ट में 62 नंबर से लेकर 69 नंबर को अगर आप ठीक से देखोगे तो पता चलेगा कि ये सभी स्टूडेंट के रोल नंबर के स्टार्टिंग के साथ डिजिट सेम है। इसका मतलब यह हुआ कि आखिर ये स्टूडेंट एक ही सेंटर के हैं या फिर आसपास के सेंटर के हैं। पर आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सेम सेंटर के सभी स्टूडेंट टॉप मार्क्स ला रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और घपला नंबर 3 है ये रिजल्ट में 68 और 69 नंबर वाले 2 स्टूडेंट को मिले हुए मार्क्स, क्योंकि ये 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे एनटीए ने 718 और 719 मार्क्स दिए हैं, जो टेक्निकली नीट के मार्किंग स्कीम्स के हिसाब से पॉसिबल ही नहीं है। आखिर क्यों पॉसिबल नहीं है? तो उसके लिए आप नीट की मार्किंग स्कीम जान लो। नीट की एग्जाम में 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 180 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, और एक क्वेश्चन का सही जवाब देने पर मिलते हैं 4 मार्क्स, और गलत जवाब देने पर 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग का कट जाता है। यानी कि नीट पेपर का टोटल देखे तो 180 क्वेश्चन इंटू 4 मार्क्स, मतलब टोटल पेपर 720 मार्क्स का हुआ। अब मान लो कि कोई स्टूडेंट सारे 180 सवाल के सही जवाब देता है तो उसके 720 मार्क्स बनते हैं, पर अगर वो एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसके 4 मार्क कट जाते हैं और उसका स्कोर बनेगा 716 मार्क्स। और अगर मानो कि वो कोई एक क्वेश्चन का गलत जवाब देता है तो उसके 4 मार्क्स तो कटेंगे ही, साथ में 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग का भी कटेगा। उसकी वजह से उसके 5 मार्क्स कट हो गए और उसी हिसाब से उसका स्कोर बनेगा 715। तो फिर 68 और 69 नंबर वाले स्टूडेंट को 718 और 719 मार्क्स कैसे मिले? तो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। जब एनटीए को इस बारे में पूछा गया तो एनटीए ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताया कि वो मार्क ग्रेस मार्क है। जिन बच्चों का टाइम एग्जाम के दौरान कोई कारण से वेस्ट हुआ है उनको 2018 में सुप्रीम कोर्ट के बताए मुताबिक ग्रेस मार्क दिए गए हैं, जिस पर फिजिक्स वाला के फाउंडर ने सवाल भी उठाए हैं और अपने ट्विटर पे एक वीडियो भी पोस्ट किया है। नीट 2024 में एनटीए का सबसे बड़ा राज मैं आपको विद प्रूफ इस वीडियो में आप दिखाता हूँ। ये एक बच्चा है या बच्ची है जिसके ओएमआर शीट को मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। इस ओएमआर से कैलकुलेट करोगे तो इसके 368 नंबर आएंगे। पेपर कोड भी मेंशन्ड है, बाकी डिटेल्स हटा रहे हैं बच्चे की प्राइवेसी को बचाने के लिए।
तो यहां से इसके 368 नंबर आ रहे हैं और ये रहा एनटीए द्वारा जारी किया गया इसका नीट का रिजल्ट। यहाँ पे इसके 453 नंबर आ रहे हैं, यानी कुल 85 नंबर का इसे ग्रेस मिला या कैसे हासिल हुआ। और 85 नंबर की ग्रेस से इसकी रैंक लाखों आगे चली गई होगी और एक नॉर्मल बच्चा लाखों रैंक पीछे गया है। ना जाने ऐसा कितने रिजल्ट्स के साथ हुआ है, इसीलिए इस बार कट ऑफ इतना हाई दिख रहा है। इस वीडियो को हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है कि ये एनटीए तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे और वो इस पे कुछ एक्शन ले। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे क्रिएटर्स इस टॉपिक को हाईलाइट करें और एनटीए से बोले कि इस पे एक्शन। पर यहाँ पे ये बात रुकती नहीं है, क्योंकि जब 5 मई 2024 को नीट का एग्जाम हुआ था, तब उसी दिन पटना बिहार से एक खबर सामने आई थी। पटना पुलिस को सेंट्रल एजेंसी से पेपर लीक होने का मैसेज मिलता है। उसी मैसेज के जरिए पटना पुलिस ने जांच शुरू की और मिली खबरों के मुताबिक 7 लोगों को डिटेन भी किया था। और ये न्यूज को पटना पुलिस ने सबके सामने लाके रख दी थी। तो एनटीए ने सारे आरोपों को नकारते हुए कहा कि ये फेक न्यूज है, बल्कि कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सब कुछ एकदम ठीक स्थिति में है। और इतना ही नहीं, बिहार, राजस्थान, हरियाणा में नीट के पेपर लीक होने की खबरें भी आई थी और 2 तारीख के आसपास टेलीग्राम पे पेपर लीक हो गया था। तब 40,000 में ये पेपर मिल रहा था, पर 4 मई को इसकी कीमत 5 लाख हो चुकी थी। और ये पहली बार नहीं है कि जब ये पेपर लीक हुआ हो। इससे पहले भी राजस्थान में फरवरी 2023 में नीट का पेपर और मार्च 2023 में तेलंगाना, आसाम और महाराष्ट्र में भी पेपर लीक हुए थे। और ये पेपर लीक से गुजरात भी नहीं बच पाया है। पिछले 10 साल में गुजरात में बहुत सारी एग्जाम के पेपर ऑलरेडी लीक हो चुके हैं। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तब मेरी टीम से मिली अपडेट के मुताबिक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा गठित समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिन 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उन्हें 23 जून को दोबारा परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। पर क्या इससे एक्चुअल में स्टूडेंट को जस्टिस मिलेगा? कमेंट में जरूर बताइए। नोट छापने वाले छापते रहेंगे, पेपर फोड़ने वाले फोड़ते रहेंगे और स्कैम करने वाले स्कैम करते रहेंगे, जब तक इसको रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते। पर स्टूडेंट्स के साथ होते इस अन्याय को देखकर एक बात जरूर पता चलती है कि स्टूडेंट्स को अभी सरकार पे भरोसा नहीं रहा कि उसे न्याय मिलेगा। और इसीलिए रात दिन एक कर और जी जान लगाकर मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स के साथ जब ऐसा कोई स्कैम होता है तो वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। ये सब देख के एक सवाल जरूर होता है कि क्या ऐसा होगा राष्ट्र का निर्माण कि जिसकी एजुकेशन सिस्टम ही पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। और इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। और नीट के स्टूडेंट के साथ हुए इस अन्याय के खिलाफ लड़ने में उनका सपोर्ट करें और ये वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करें। नमस्ते।